प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। सभी दलों के बीच सत्ता पाने की होड़ लगी हुई है। हालांकि इस चुनावी रण में कौन बाजी मारेगा और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन चुनावों ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद तो उड़ा रखी है, क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करने का सपना अब सपना ही बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मतदान की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है, जहां 10 और 14 फरवरी को 2 चरणों में मतदान होंगे। अब बात करें बीजेपी की नींद क्यों उड़ गई है, तो बता दें कि पिछले चुनावों में सामने आए आंकड़े इसी तरफ इशारा करता है कि पूर्वांचल के मुकाबले बीजेपी की स्थिति पश्चिमी यूपी में हमेशा ज्यादा मजबूत रही है। 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। इसीलिए 2022 में भी बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी बेहद अहम बना हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज यहां चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि पश्चिमी यूपी की जनता पर से बीजेपी नेताओं के बयानों का कोई असर होता ही नहीं दिख रहा है। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का ही अब बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है पश्चिमी यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली उन तस्वीरों का, जिनमें बीजेपी प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही बीजेपी का विरोध चल रहा है। लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों को ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि मतदान से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव से भाजपा उम्मीदवारों के काफिले को काला झंडा दिखाने और उन पर कीचड़ फेंकने की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। कई जगहों पर उनके ऊपर पथराव भी हुआ है। 2017 के चुनावों में पश्चिमी यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार साल भर चले किसान आंदोलन से उपजे गुस्से के कारण एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का एक बड़ा मामला 24 जनवरी का है। इस दिन शाम को सिवल खास से बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर चूर गांव में हमला हुआ। मनिंदर पाल के मुताबिक उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। मनिंदर पाल सिंह का इससे पहले भी पाथौली छुर गांव में भारी विरोध हुआ था। उसके बाद कस्बा करनावल में विरोध के चलते भाजपा प्रत्याशी को अपना जनसंपर्क रोकना पड़ा था। पश्चिमी यूपी में इसी तरह के और भी मामले सामने आए हैं। 27 जनवरी को मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी, जो एक बार फिर मैदान में, उनके सामने भैंसी गांव में किसानों ने भाजपा विरोधी नारे लगाए। किसानों ने कहा कि विक्रम 5 साल बाद इस इलाके में आए हैं। दरअसल सैनी ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की आलोचना की थी, जिसके बाद भी भेंसी के किसानों ने उनका विरोध किया था। विक्रम सैनी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि गुरुवार की देर शाम विक्रम सैनी अपनी विधानसभा सीट के भेंसी गांव में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहां के ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। यहां तक कि गुस्साए लोगों ने विक्रम सैनी मुर्दाबाद और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। विक्रम सैनी का विरोध पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले इसी महीने चुनाव प्रचार करने के लिए विक्रम सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र के मुनब्बरपुर गांव पहुंचे थे, जहां लोगों ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया था। तब सैनी अपनी बिरादरी के लोगों के बीच ही एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर ग्रामीणों ने विक्रम सैनी के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें गांव से खदेड़ दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में विक्रम सैनी भी गाड़ी में बैठकर लोगों के हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी विक्रम को तो बार बार जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह बागपत जिले की छपरौली सीट से खड़े हुए बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र रामला का भी किसानों ने विरोध किया। शुक्रवार 28 जनवरी को छपरौली के दहा गांव में रामला को किसानों ने काले झंडे दिखाए। साथ ही उसी दिन रामला को निरुपत गांव में भी नहीं घुसने दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों का खदेड़ा होगा, ये बात चुनावी रैलियों में विपक्ष की तरफ से बार बार सुनने को मिल रही है। लेकिन अब विपक्ष के ये दावे सच भी साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी के विरोध की आवाजें
तेज होने लगी हैं। ऐसे ही संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र रिंकू चुनाव प्रचार करने गए थे। रिंकू जैसे ही गांव में घुसे, ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। जो लोग बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे वो खुद को किसान बता रहे थे। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि बीजेपी समर्थकों को इस गांव में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, जिनकी वजह से किसान दिल्ली की सीमाओं में साल भर बैठा रहा, सैकड़ों किसानों की जान गई, उनको वोट नहीं देंगे। बीजेपी नेताओं का विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। कौशाम्बी में तो खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य जनता के गुस्से का शिकार हो गए थे। बता दें कि कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य का भी विरोध हुआ था। वो अपने विधानसभा क्षेत्र सिराथू गए थे, जहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसके बाद केशव मौर्य वहां से चले गए थे। इसके अलावा मैनपुरी के करहल में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा था कि बीजेपी नेता गांव में ना आए और अगर गांव में घुसे तो फिर जान माल की रक्षा खुद से करें। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में सियाना सीट से भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का जगह जगह विरोध हो रहा है। लोग विरोध करने का वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि विकास कार्य नहीं कराए। विरोध के चलते सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने सोशल मीडिया पर लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, और अपना वीडियो जारी किया। वहीं ऐसा ही कुछ नजारा बरेली में भी देखने को मिला। दरअसल बरेली जिले के मीरगंज विधानसभा से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक डीसी वर्मा को फिर से प्रत्याशी बनाया है, जिनका विरोध कुछ इलाकों में किया जा रहा है। विधायक के विरोध का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद वो लोगों से हाथ जोड़कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। यहां तक कि अपनी बिरादरी तक की दुहाई देते दिख रहे हैं। वहीं औरैया में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रिया शाक्य का विरोध किए जाने का मामला सामने आया है। पिछले 24 जनवरी को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रिया शाक्य का विरोध किया था। बता दें कि रिया शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने औरैया की विधूना विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। यूपी के जनपद उन्नाव में मोहन विधानसभा से बीजेपी ने विधायक ब्रजेश रावत को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद से लगातार उनके खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा का विरोध पिछले साल ही शुरू हो गया था और चुनावों के आते ही इसने तेजी पकड़ ली है। बता दें कि पिछले साल 14 अगस्त को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के विधायक को भाकियू कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने मुसलमानों और जाटों के बीच की खाई को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी फायदा हुआ। इस बार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के शीर्ष नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मोर्चा थामे हुए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के सभी पैंतरे फेल होते नजर आ रहे हैं। खासकर बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाने वाली पश्चिमी यूपी में सपा रालोद गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, जिसे देखकर बीजेपी के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि सत्ता में वापसी करने की कोशिशों में लगी बीजेपी फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में यूपी में क्या होगा बीजेपी का अंजाम, इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।